अब आते हैं मैथ पे। हालांकि मैथ को सबसे सीनियर माना जाता है और मैथ वालों को कहा जाता है, बड़ा डर लगता है कि भैया मैथ है और ये चीज़ें हैं कि आपको कम समझ में आएगा या बहुत हार्ड होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि एक आप ये कह सकते हैं मैथ को कि मैथ एक फादर की तरह है। जो फादर होते हैं, खासकर इंडियन फादर, है ना, पुराने 90 के ज़माने के, जो आजकल के जिनका उम्र 50 साल के आसपास है, तो वो ऐसा नहीं है कि माँ की तरह पूरा प्यार दिखा पाते हैं या पूरा गले लग के या हंस बेटा बड़ा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन दिल में बड़ा ऊपर से बहुत हार्ड होते हैं वो, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन में रखना होता है अपने बच्चे के भविष्य के लिए। लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं वो, उनको पता होता है अंदर से काफ़ी वो प्यार करते हैं। जब आप सो जाते हैं तो इनफैक्ट हो सकता है आपके बगल में आके आपको देख रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, आपके पीठ पीछे हो सकता है वो आपको मिस करते हो। तो वैसे ही मैथ है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा कहता है कि आप हमेशा आगे बढ़ो। जैसे एक फादर कहते हैं ना कि आप हमेशा आगे बढ़िए, क्योंकि उसने पेड़ लगाया है तो ऑब्वियसली चाहेगा वो पेड़ उससे भी बड़ा हो और बढ़िया फल दे। तो मैथ भी वही है, कहता है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप आउट ऑफ 100 आप 70 ही लाना है या 80 ही लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में कहता है फुल में फुल ले आओ, 98 तक लोग लाते हैं, एक दो नंबर 99 तक लोग लाते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी पार्ट होता है या बाकी चीज़ें तो कट छट जाता है थोड़ा नंबर, लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही आपको ये कहा जाता है कि भाई आप बिल्कुल, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते चलना है और फार्मूले याद रखनी है। इसलिए एक डिसिप्लिन जरूरी है मैथ में, इसलिए मैंने फादर एग्जाम्पल दिया है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कहता है कि एक रेगुलर वे में मैथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी। आप दो ही सवाल बनाएंगे लेकिन रेगुलर बनाएंगे। एक पल के लिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसको अगर आप एक गैप भी देते हैं तो हो सकता है कि आप उसको कवर कर पाएं, क्योंकि थ्योरी सेक्शन में आप चले जाते हैं, बाकी कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैथ के साथ ये गलती कभी आपको नहीं करनी है। मैथ मीन्स मैथ, मतलब आपको बेसिक जो अपना स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रैक्टिस, रेगुलर रिवीजन और साथ में फार्मूला प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फार्मूला इसकी जान है। अगर फार्मूला ढंग से आपको मैथ में मालूम हो और ये केवल पता हो कि इन फार्मूलों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो 33% का जो क्राइटेरिया है वो तो ऐसे ही आप पास कर जाएंगे। सवाल ही इसमें ऐसे होते हैं जानबूझ के दिए जाते हैं जो 33% आपको पास करवा देता है। तो लेवल होता है अपना। तो मैथ में फार्मूला प्रैक्टिस अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन खूब रट लिया, बड़ा रटिफिकेशन कर लिया और उसके बाद आप सोच रहे बस हमें याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। याद रहने के बावजूद भी उसको हफ्ते में आप एक बार लिखिए या शुरुआत कीजिए 2 दिन पर, या कोशिश कीजिए कि भाई रोज़ 10 मिनट का टाइम निकाले फार्मूला लिखने का। आप छोटी सी डायरी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स में कम फार्मूले हैं, केमिस्ट्री में भी कम फार्मूला है, बायोलॉजी को तो हटा दीजिए फार्मूला केस में, मैथ में फार्मूला भरा हुआ। तो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा फार्मूले पे काम करना होता है, साथ में प्रैक्टिस पे काम करना होता है। इतना जब आप कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से चलते हैं और पूरा सिलेबस होने के बाद यदि आप इस लायक हो जाते हैं कि कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, कोई भी सैंपल पेपर हो या एनआईएस का कोई पेपर हो, कोई भी पेपर हो, यदि आप उसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब ऐसा है कि भाई इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए उस जैसे जितने पेपर होंगे उनमें अप्रोक्स आप 80% से ऊपर लाएंगे, यदि आप उन सबको सॉल्व करते हैं तो। क्योंकि मैथ में क्या है, थ्योरी सेक्शन तो है नहीं, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और एक सवाल जैसे कई सवाल हो सकते हैं, तो यही इसमें है। तो जब आप टाइम टेबल भी बनाएंगे तो थोड़ा सा मैथ को हल्का सा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रटने की चीज़ें कम है, प्रैक्टिस की चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, हमारे दादाजी कहते थे कि पहलवानी जो है, मतलब पहलवानी जो कुश्ती करता है उसको अखाड़े में दूध से मलाई निकालनी है तो उसको आपको वहाँ भी जो है चक्री चलानी पड़ती है, और विद्यार्थी के लिए खासकर मैथ की बात करें तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये 3 चीज़ें जो रेगुलर करता है उसी में निखार आता है। तो अगर आपको इसका निखार चाहिए तो साथ साथ में चलते चलेंगे। टाइम टेबल जो आप सेट करेंगे, वर्किंग यदि आप हैं और आपको लग रहा है कि सर रोज़ तो हम इतना टाइम इस पर नहीं दे पाएंगे, आपका लाइव क्लास भी होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि जैसे आपका किसी दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन आप कोशिश करेंगे, ये मान लेना कि आप 3 घंटे की मूवी देख रहे हो, कसम खा के बैठ जाना, वहाँ पे कसम खा के बैठ जाना, बोल देना कि भाई 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं और हमें मैथ पे काम करना है। एक आपको डिसिप्लिन लाना है यहाँ पे, क्योंकि मैथ में आप सोचेंगे कि आधा घंटा पढ़ लें, 40 मिनट पढ़ लें और हो जाए, तो ये गलती आप मत करना। कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। और यकीन मानिए जिनसे मैथ बनता है ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा हवा में उड़ रहे हैं, एक पर आपका निकल गया, ऐसा लगेगा आसमान में उड़ते हैं ना, कितना मज़ा आता है दुनिया देखने में, वैसे ही आपको मज़ा आएगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैथ में मेरा ज़्यादा लगाव रहता था। तो जब मैं 8 से 9th क्लास में गया
तो वहाँ पर जो मैं टीचर को हमेशा ट्यूशन टीचर को बोलता था, सर अभी रिजल्ट निकला नहीं था, ध्यान सुनिएगा, रिजल्ट निकला नहीं था, मैं सर 9th का मैथ पढ़ना है, सर 9th का मैथ पढ़ना है। अब मैथ इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मैंने 8 क्लास में 6 महीने में 4 किताबें ख़त्म कर दिया था, मतलब पूरा चाट गया था किताब को ख़त्म, मतलब मुझे टाइम टेबल पता ही नहीं चलता था, बस मैं बनाता रहता था। तो जब मैं 9th में गया तो 9th का सिलेबस उस समय जो है चेंज हुआ था, और जो सिलेबस चेंज हुआ था वो बहुत मैच कर रहा था पुराना सिलेबस से, क्योंकि 8 तक तो मैंने पढ़ ही लिया था, चेंज तो 8 वाला का भी अब हो गया है, लेकिन पुराना सिलेबस मैंने पढ़ा था। लेकिन जो 9th का नया सिलेबस आया वो पुराने वाले के अकॉर्डिंग था, तो बहुत हद तक मेरा बैकग्राउंड और बैकबोन मजबूत था। तो टीचर ने कहा कि अभी एक काम करो, अभी उन्हें लगता था कि पहले पढ़ लेगा तो ट्यूशन वगैरह छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी ना ये ग्रामर की किताब पढ़ लो। तो बोले कौन सा ग्रामर पढ़े, तो बोले भोला पंडित का पढ़ लो। तो मैं गया और भोला पंडित की बुक लेकर आई और 1 हफ्ते में ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा ये बुक पढ़ लो, उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। मैं रोज़ लेकर जाता था, तो गुस्से में एक दिन बोल दिया कि ये लो, और जो आपका बहुपद पोलिनोमियल का चैप्टर है वो जानबूझ के दे दिया, क्योंकि उसमें 8 में पढ़ना नहीं होता और बिल्कुल अलग है वो। और केसी सिन्हा एक राइटर हैं, जैसे आर.डी. शर्मा होती वैसे ही हैं, तो उनमें 150-200 क्वेश्चंस तक कम नहीं होता है, 100+ क्वेश्चंस होते हैं। आज मुझे ये काम मिला और कल के ट्यूशन में मैंने बस 5 या 10 सवाल पूछा, पूरा बना दिया था 100-150 क्वेश्चंस। मैं रात में सोया नहीं था रात भर, अंदर से इच्छा थी ना मुझे करना है, मैंने पूरा पढ़ कर दिया यहाँ पर। तो देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर वही कोई और सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने फिजिक्स भी मेरे पास बुक था ना मेरे पास, लेकिन मुझे फिजिक्स उतनी समझ में नहीं आती थी, बाकी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, तो टीचर चाहिए समझाने के लिए। मैथ समझ गया, क्योंकि बैक आपका अगर मजबूत है मैथ में, बाकी चैप्टर समझ में आ रहा है, तो नया चैप्टर समझने में आपको ईजी होता है, और आपकी केवल मेहनत होती है, आप मेहनत देते हैं, आउटपुट निकल जाता है। फिर मैंने वो ट्यूशन ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 9th की जो बुक थी वो मैंने पूरा खुद से ही बनाया था, बिना किसी ट्यूशन की हेल्प से खुद ही बनाया था। कई बार मेरे दोस्त वगैरह भी मेरे पास आते थे, तो उनको ही मैं बताता था। तो वो ये सारी चीज़ें होती, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैथ में अगर आपके मन में डर है तो ये निकाल दीजिए। यदि आप सही वे में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, और ये मैथ जिनके पास है उनको आपका परसेंटेज बढ़ा देगा, मतलब स्कोर करने में हेल्प करता है। 1-1% का, 1-1 नंबर का वैल्यू होता है यहाँ पर। तो ये थी पूरी मैथ की कहानी। तो ओवरऑल जो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपने कंप्लीट कर ही लिया है, और मतलब इंट्रोडक्शन जो है जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट में कुछ 5-10 मिनट और मैं आपसे लेना चाहूँगा। कहते हैं कि किसी भी काम की जब शुरुआत होती है तो एक तो खुद को मालूम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर आपको ही को नहीं मालूम होगा कि आप चल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आपको यही नहीं मालूम है, तो फिर वो मीनिंगलेस है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप NIS में हैं, तो आपको ये एक डिसाइड करना है। आप सभी डिसाइड करेंगे, डिसाइड ये करना है कि भैया हमें कितना परसेंटेज लाना है। अच्छा, ये मत सोचो, आप अभी ये मत सोचो कि आपको अभी प्री डिसाइड मत करो कि ये हार्ड है, ये इजी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, ये मत, ये हटा दो दिमाग से। देन आफ्टर आपका माइंड क्या कहता है, आपकी क्या एक ड्रीम है, आपकी कितना हौसला है, आप कितना तक कोशिश कर सकते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। तो पहले तो हमें है ना डेस्टिनेशन डिसाइड करना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आ जाएगा, और ऑटोमेटिक हम काम करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं ना पढ़ने में मन नहीं लगता है, आलस होता है, क्योंकि पर्पसलेस काम जब होता है ना, बिना पर्पस के होता है, तो वहाँ पर आपको नींद भी ज़्यादा आती है और लगता है यार आज का काम तो कर ही लिया, अब क्या मतलब। जैसे किसी इंसान को देखिए ना, आराम से एक आदमी समय मिला, तो किराना स्टोर की उसकी दुकान थी और अपना ही था, घर भी अपना था। मैंने सोचा और भैया सब चीज़ ठीक है, बोला बस भैया बहुत खुश है ज़िंदगी में। मैंने कहा क्या है, बस बढ़िया है, अपना घर है और एक रेंट भी आ जाता है 1 कमरे का, और बाकी किराना स्टोर है, किराया लगता नहीं है, बस ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी में। तब देखिए अब बुरा नहीं है, खुश रहना चाहिए, लेकिन क्या है अब आगे का पर्पस नहीं है ना उसका, बस इतना कि राशन का है, घर चल गया, बाकी चीज़ें हो गई। तो इस हिसाब से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप अटकते अटकते 60% लाएंगे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप डेयर करते हैं, डेयर टू ड्रीम, अगर आपके सपने हैं, आप देखिए आपके पास, आप ऐसा नहीं समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर हमारे बैच में हैं तो आपसे ज़्यादा मेरी मेहनत होती है। 1.5 महीने जो मैंने पढ़ाया था अप्रैल सेशन में, वहाँ तो कोई चांस ही नहीं था कि 90%, 94% तक जाएगा, कोई चांस नहीं था।
लेकिन मैंने क्या कहा, डेयर टू ड्रीम, मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करूंगा। और रात के 1:30 बजे तक डाउट क्लियर करता था मैं बच्चों का, और ज़बरदस्त तरीके से मैंने मेहनत किया और ढंग से पढ़ाया फिजिक्स केमिस्ट्री, और 1.5 महीने का जो आउटपुट निकल के आया वो यही आउटपुट निकल के आया जो आप यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड है। कि मतलब जब रिजल्ट निकला था ना तो लोगों के हाथ काँप रहे थे, और जब वो उन्होंने चेक किया 70%, 78%, 80%, तो ये समझिए कि इतना पढ़ाई दिया था मैंने कि सारा करके आ गए। आपके पास अप्रैल सेशन में मैं उम्मीद कर रहा हूं, मेरे उम्मीद को कोई तोड़ेगा नहीं, पहले बता रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों में से इनके रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पिछले बैचेज में पढ़ाई कर चुके हैं। अब ये दोबारा है उनका, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स मेरे साथ अभी चल रहे हैं उनके पास भी अभी 1.5 महीने से ज़्यादा, मतलब लगभग लगभग 3-4 महीने का टाइम है आपके पास। 3-4 महीने बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन जब 1.5 महीने में वो कमाल वहाँ कर सकते हैं तो आप उनसे ज़्यादा बेटर, मतलब बेटर तरीके से स्कोरिंग कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक डिसाइड करना है कितना परसेंट लाना है, कितना परसेंट लाना है। हो सकता है किसी की सोच 60% की हो, किसी की सोच 70% की हो, किसी की सोच 80% की हो, या सोचता नहीं सर अपन जो है 90% लाएगा, हम सारा मेहनत करेंगे सर, यही तो 3-4 महीने मेहनत करना। मैं तो कहता हूं आपको कि यही 3-4 महीने जम के मेहनत कर लो, इतना जम के मेहनत कर लो कि एग्जाम के बाद मुझसे पूछना। मैंने 3,000 से ज़्यादा मूवीज देख रखी है, मैं आपको बताऊंगा एक दिन में 2-2 मूवी देखना, घूमना फिरना एंजॉय सब कुछ करना, लेकिन एग्जाम तक कुछ ऐसा कर दो कि ये बार बार मौका आपके पास ना आए, ये नौबत ही ना आए आपको काश करने की मैंने ये कर दिया होता तो ये होता, ये कर दिया होता तो ये होता, अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे आता। ये सब चीज़ें नहीं हैं। अपना पूरा जितना भी आपके पास से बेस्ट देना है पूरा बेस्ट दे दो, क्योंकि जो समय निकलेगा वापस ज़िंदगी में नहीं आएगा। याद कीजिए जब आप मतलब बचपन में क्लासेस पढ़ते थे तो जो समय वो था गोल्डन पीरियड, अब दोबारा लौट के नहीं आएगा आपके ज़िंदगी में। तो आपको ये डिसाइड करना है कि परसेंटेज लाना कितना है हमें।